खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। खबर है भोपाल से। निर्मला सप्रे विधायकी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। निर्मला सप्रे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। उच्च न्यायालय को हमने सारे सबूत दिए थे, लगता है उन पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, ये बात कही है उमंग सिंघार ने। दरअसल निर्मला सप्रे लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं और अभी तक फैसला नहीं आ पाया कि वो आखिर किस पार्टी में है, कांग्रेस में है या बीजेपी में है। तो निर्मला सप्रे विधायकी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है ये। निर्मला सप्रे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। उच्च न्यायालय को हमने सारे सबूत दिए थे, लगता है उन पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब। सर, कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है, कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है, मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, जो जो सीट में है उन सब की खुलासे करेगी। नहीं तो मान आने का दावा जब करेंगे बता देंगे इनके बेटे का उस कंपनी के अंदर वैभव नहीं है, उसके अंदर बताए, प्रमाण है, कागज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर सब चीजें। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं अमित चौरसिया जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाने की मांग संबंधित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह मामला विधानसभा स्पीकर के पास कानूनी प्रक्रिया में है, उनकी तरफ से संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए इस मामले में उन्हें कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने की मांग करते हुए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी विरोध गतिविधियों में लिप्त थी। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थी। और एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं अमित चौरसिया जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार जी। अमित जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि निर्मला सप्रे मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, जो सबूत आपने हाईकोर्ट में दिए थे, उन्हीं सबूतों के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है कांग्रेस की? देखिए, इस डबल इंजन की सरकार में अब लोकतंत्र की तो कोई जगह बची नहीं है। जिस तरह से हमारी राज्यसभा सांसद की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा निरस्त किया गया और जिस टेक्निकल आधार पर निरस्त किया गया, पूरे देश के सामने वो कोर्ट के अंदर केस ही पंजीकृत नहीं हुआ। वही अगर निर्मला सप्रे जी की बात करें, तमाम सबूत सामने हैं। निर्मला सप्रे जी के भारतीय जनता पार्टी पे मंच साझा करते हुए मुख्यमंत्री जी के साथ बीना को जिला घोषित करवाने को लेकर चाहे वो बात हो, भारतीय जनता पार्टी की वहां पे बीना के अंदर आयोजित होने वाली मीटिंगों में उनकी उपस्थिति हो, विधानसभा में बैठने को लेके बैठक व्यवस्था में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलों के साथ बैठती हैं, उसके बाद भी उन पे कार्रवाई नहीं होती है। हम विधानसभा अध्यक्ष जी को लिख कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन साक्ष्यों का अभाव मान लिया जाता है। तो अब हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार और मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी में ना लोकतंत्र बचा है और ना ही लोकतंत्र की मर्यादाओं का अनुसरण हो रहा है। जी अमित जी, चूंकि ये मामला विधानसभा के स्पीकर के पास लंबित है, कानूनी प्रक्रिया में है, संबंधित जो पक्ष है उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जब मामला ऑलरेडी है विधानसभा स्पीकर के पास, तो ऐसे में कोर्ट क्या आदेश दे सकता है फिर? देखिए, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो ओम बिरला जी, हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर हो नरेंद्र सिंह तोमर जी,
दोनों ही स्पीकरों की अगर बात कर ले, चाहे सर्वोच्च सदन की या मध्य प्रदेश विधानसभा की, जब कांग्रेस के या विपक्ष के विधायक या सांसदों पर कार्रवाई करनी रहती तो रात को भी विधानसभा कार्यालय खुल जाते हैं, नोटशीटें बन जाती हैं। राजेंद्र भारती जी का मामला सामने है, मुकेश मल्होत्रा का मामला सामने है। तो जब विपक्षी दलों पर कार्रवाई करना होती है तो सारे नियम कानून सब याद आ जाते हैं, सारी चीजें याद आ जाती है, उस तत्काल कार्रवाई होती है। आधी रात को विधानसभाएं खुल जाती है, विधानसभा में गजट नोटिफिकेशन तक टाइप हो जाता है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आए, विपक्षी दल अगर कोई शिकायत लेके उनके पास जाते हैं तो उसको जो है लटकाने की, भटकाने की और उलझाने के अलावा और कोई काम नहीं किया जाता है। खुले रूप से ये स्पष्ट हो चुका है। निर्मला सप्रे जी ने खुले रूप से कई बार मान भी लिया, कई बार चली भी गई, भारतीय जनता पार्टी की कई मीटिंगों में उपस्थित रही। नहीं, बैठना चीज अलग है। जब उनसे बातचीत की जाती है तो पता चलता है, वो कहती हैं, जब पूछा जाता है कि आप किस तरफ हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जहां मैं पहले थी मैं वहां आज भी हूं। वो यही बात कहती है। देखिए, उनमें एक डर सता रहा है। इंदिरा जी के साथ गद्दारी करके 27 गए थे, 22 निपट गए। अब उनकी स्थिति खराब है। उनको पता है बीना की जनता उनको स्वीकार करेगी नहीं, क्योंकि वोट तो उन्होंने कांग्रेस को दिया था। तो ये गद्दारी उन्होंने बीना की जनता के साथ भी करी और अपने दल के साथ भी करी है। नहीं, गद्दारी कैसे की? नहीं, अभी वो उन्होंने पार्टी थोड़ी छोड़ी है। पार्टी छोड़ते तो गद्दारी करती ना। पार्टी के प्रति उनके पास निष्ठा भी कहाँ बची है? चाहे विधायक दल की मीटिंग हो, राज्यसभा उम्मीदवारी की बात हो, जब उन्होंने खुद अपने आप को अलग कर लिया। जब 61 के 61 विधायक जो थे वो मध्य प्रदेश विधानसभा कांग्रेस कार्यालय आते हैं, लेकिन निर्मला सप्रे जी कहीं नहीं होती हैं। जब राज्यसभा में अपना मत देने की बारी आती है कांग्रेस उम्मीदवार के लिए, राज्यसभा के लिए, तब वो कहीं नजर नहीं आती हैं। तो ये किस तरह की गद्दारी नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? यानी कि अपना फायदा देख रही वो अभी स्वयं, सीधी सी बात है, वो स्वयं अपने परिवार का, उनके परिवार पर उनके जो केस है उनको निपटाने का और उनके आर्थिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए समय भारतीय जनता पार्टी में और ये बीना की जनता भी देख रही है। थैंक यू। और प्रदेश की जनता भी देख रही है। ठीक है अमित जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका हमसे बातचीत करने के लिए।